हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में दिखाई देने वाले 3 खास बदलाव के बारे में, जिसे देख करके आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ जो कि आपकी प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में बदलाव दिखेंगे, महसूस होंगे। ये वो बदलाव है जो आपको यह जानने में मदद करेगा कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी आगे बढ़ती है तो वैसे वैसे लक्षण भी क्लियर होते हैं और लिंग के बारे में पता लगाना आसान हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, ना ही मैं इसे बढ़ावा देती हूँ, ना ही मैं इस पर विश्वास करती हूँ। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जो उत्सुकता रहती है गर्भवती महिला को यह जानने की उनके गर्भ में शिशु बेटा है या बेटी है, तो उनकी उत्सुकता थोड़ी सी कम हो सके तो इस वीडियो को बनाती हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के तौर पे ही देखिएगा। तो जो लक्षण की मैं बात कर रही हूँ वो उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं होता है, यह 100% सटीक नहीं होता है, लेकिन यह आपकी मदद कर सकता है यह अनुमान लगाने में कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु बेटा है या बेटी है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे सटीक जो तरीका लिंग का पता करना अल्ट्रासाउंड से होता है। लेकिन आपको बता दूं कि लिंग की जांच करवाना भारत में बैन करार कर दिया गया है, इसलिए आप अल्ट्रासाउंड से लिंग की जांच नहीं करवा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आप जिन 3 लक्षणों के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जिन 3 लक्षणों की मैं बात करने वाली हूँ, यह हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वह बताती हैं और ये 3 लक्षण ज़्यादातर महिलाओं के साथ सही भी हुए हैं। 100% तो नहीं, लेकिन 98% महिलाओं में सही हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ऐसा लक्षण दिख रहा है तो बेटा, ऐसा लक्षण दिख रहा है तो बेटी है। और ऐसे ही आपने भी देखा होगा कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो दादी नानी होती हैं, वह प्रेग्नेंट महिला के उठने, बैठने, सोने, चलने के तरीके से बता देती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु बेटा होगा या फिर बेटी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही 3 लक्षण की मैं बात करूंगी जो अगर आपकी प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में इन 3 लक्षणों में से 2 या 1 लक्षण भी दिखाई दे जाते हैं, तो इससे आप भी काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। तो फ्रेंड्स, अब बिना देरी के हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आज की वीडियो का सबसे पहला खास लक्षण क्या होने वाला है। सबसे पहला लक्षण होता है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में नींद कम या ज़्यादा आने से। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर आपका पहला तिमाही यानी कि 1 से लेकर के 3 महीना चल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, क्योंकि उस टाइम पे आपके बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है। आपके हार्मोन्स भी बदलते रहते हैं, शरीर में काफ़ी सारे बदलाव होते हैं, जिसके कारण आपके शरीर में थकान महसूस होती होगी और इस वजह से आपको नींद भी बहुत ज़्यादा आएगी। भले ही आप रात में 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेती होंगी, लेकिन फिर भी सुबह उठ करके कोई भी आपको काम करने का मन नहीं करता होगा, लेकिन आपको थकान, आलस और नींद आने जैसी समस्या बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका जो शरीर होता है वह उस टाइम पे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। बच्चे का शुरुआत के 3 महीने में बहुत तेज़ी से विकास होता है, क्योंकि बच्चे का जो न्यूट्रिशन जाता है वह आपके बॉडी से ही जाता है, इसलिए हमारी जो एनर्जी होती है वह डाउन हो जाती है, इसलिए ज़्यादा नींद आती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था के दौरान नींद ज़्यादा या कम आने से इस बात का हम पता लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। जी हाँ, तो फिर देखिए, हमारे घर की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो तजुर्बे वाली महिलाएं होती हैं, उनका कहना है कि गर्भावस्था के दौरान अगर किसी गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा नींद आती है, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थकान, आलस, कमजोरी महसूस हो रही है, पूरा दिन आपको सोते रहने का मन करता है, रात में 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद ले रही हैं, फिर भी आपको दिन में भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आपकी पलकें भारी हो गई हैं, तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने का संकेत हो। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप देखती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही स्टार्ट होते ही आपकी बहुत कम नींद हो गई है, यानी कि आपको नींद बहुत कम आने लगी है,
आप रात में बहुत ज़्यादा नहीं सोती हैं, रात में सोती हैं तो आपकी नींद बार बार टूट जाती है और दिन में बिल्कुल भी आप आराम नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं सोती हैं, फिर भी आप एनर्जेटिक फील करती हैं, आपके अंदर थकान आलस बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, यह गर्भ में बेटा होने का सबसे सही लक्षण बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको नींद बहुत कम आती है या फिर बहुत ज़्यादा आती है, तो इससे इस बात का आपको पता लग जाएगा कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु बेटा है या बेटी है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स, जीभ के ऊपर सफ़ेद परत का बन जाना। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में अगर आप देखती हैं कि आपके जीभ के ऊपर सफ़ेद परत सी बनी हुई दिखाई दे रही है, यानी कि सफ़ेद लेयर सा बना हुआ दिखाई दे रहा है, दूध के जैसा फटा फटा दही के जैसा कुछ जमा हुआ आपके जीभ के ऊपर दिखाई दे रहा है, आपके मुंह का स्वाद कड़वा हो गया है, आपके मुंह में बहुत ज़्यादा लार बन रही है, आपको किसी भी खाने की चीज़ में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं पता चल रहा है, आपका टेस्ट जो है वह एकदम से बदल गया है और साथ ही आपको बहुत ज़्यादा तीखा, चटपटा और बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की मन हो रही है। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यह भी गर्भ में बेटा होने के संकेत होते हैं। वहीं अगर आप देखती हैं कि आपके जो टेस्ट है उनमें आपको बदलाव नज़र आ रहा है, आप पहले मीठा नहीं खाती थी लेकिन प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही से आपको बहुत अधिक मीठे की क्रेविंग होने लगी है, आपको मीठी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के संकेत माने जाते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स, स्वभाव के बदलाव से। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अगर आप देखती हैं कि आपके स्वभाव में आपको बदलाव देखने को मिल रहा है, यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा भर गया है, आप छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रही हैं, कोई कुछ भी खाने पीने के लिए कह देता है या फिर कोई हंसी मजाक वाली बात भी बोल देता है तो आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हैं। साथ ही साथ आपके स्वभाव में भी आपको बदलाव देखने को मिल रहा है, आपका स्वभाव जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, आपकी आवाज़ में भी आपको भारीपन देखने को मिल रहा है और आपकी जो बोली निकल रही है वो भी ज़्यादातर मर्दों वाली बोली निकल रही है। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटा होने के सबसे सटीक लक्षण होते और साथ ही अगर आप देखती हैं कि आपकी जो स्वभाव हैं वह सबसे मिली जुली हैं, आप काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव की हो गई हैं, सबसे भावुक रहती हैं, तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यह गर्भ में बेटी होने के सबसे सटीक लक्षण होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इन 3 लक्षणों में से 1 या 2 लक्षण भी आपके साथ मैच हो रहे हैं, आपकी प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इससे आप काफ़ी हद तक इस बात का पता लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पे जाए, आप वीडियो को बहुत ही आसानी से देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।